हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है? पर हम सब करके बता दो बेटा। और सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखेंगे, कोई भी बच्चा अपना वीडियो ऑफ नहीं रखेगा, ठीक है ना? हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आप वीडियो ऑफ रखोगे तो हम भी आपको क्लास में एंट्री नहीं देंगे, आपको बाहर कर देंगे क्लास से, ठीक है? चलिए बेटा, हमारी एक्सरसाइज 2.7 रनिंग में थी। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था एक बार कमेंट करके बताना। अंशुमा बेटा, कमेंट करके बताओ कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा। तो बच्चों, अभी सभी बच्चों के पास वीडियो क्लियर आ रहा है ना? एक बार थम्स अप कर दो बेटा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है बारिश की वजह से, ठीक है? चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा आज 9 हो गया था बेटे, 10 भी हो गया था, 11 देखते हैं। 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 6. ये भी हो गया था बेटे वैसे तो, पर देखें ना। Similarly, a number divisible by both 4 and 6. Can we say that this number is also divisible by 24? If not, give an example. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे, मैं समझा दूं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है अगर 2 और 3 से डिविजिबल कोई नंबर है 18, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। 18 डिविजिबल है, देखो 18 में 2 का डिवाइड जाता है कि नहीं? 9 टाइम जा रहा है। 18 में 3 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं? 6 टाइम जा रहा है। तो क्या ये 18 इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी कि 2 3 के 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो क्या ऐसे ही कोई नंबर 4 एंड 6 से डिविजिबल है? जैसे 24 है, उसमें 4 का भी जैसे 24 है, उसमें 4 का डिवाइड जा रहा है, और 24 में 6 का डिवाइड जा रहा है, तो इसमें इस खुद का भी डिवाइड जाएगा, 24 का भी जाएगा। ऐसे 48 ले लो, 48 में 4 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है, कंप्लीटली जा रहा है। अगर इन दोनों का अलग अलग जा रहा है तो एक साथ यानी 48 में 4 6 24 का भी जा रहा है कि नहीं? 2 टाइम। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है क्या ये सभी के लिए ट्रू है? अगर नहीं तो फिर ऐसा एग्जांपल दो जिसमें 4 और 6 का तो जाएगा लेकिन 24 का डिवाइड नहीं जाएगा। समझ गए? तो अब क्या करेंगे बेटा? आप लिखेंगे इफ 18 is divisible by 2 and 3 both, then it will also divisible by 2 into 3 यानी कि 6, but a number divisible by 4 and 6 both will not always divisible by
24। क्यों नहीं होगी पहले ये समझ लो, इसका रीजन क्या है। एक्चुअल में अगर हम फैक्टर देखते हैं, जो प्राइम फैक्टर होते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, या फिर देखो 2 into 3 मान लो, 3 into 5 देख लो, या फिर 5 into 7 देख लो, या तो दोनों प्राइम होने चाहिए, या फिर एक प्राइम तो दूसरा कुछ भी हो, ठीक है। इसमें देखो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट है, इसमें प्राइम है, ये कंपोजिट है। तो जब भी हम फैक्टर्स में देखेंगे तो दोनों कंपोजिट नहीं होने चाहिए, उनमें से कोई एक जरूर प्राइम होनी चाहिए, फिर दोनों प्राइम होंगे ना तो उनके मल्टीप्लाई का डिवाइड 24 का चला जाता। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 होता तो 2 6 या 12 का डिवाइड चला जाता। अगर 2 का जा रहा है और 6 का भी जा रहा है तो उन दोनों में 12 का डिवाइड जाएगा कि नहीं, उसके लिए दोनों नंबर कैसे होना जरूरी है बेटे, प्राइम नंबर होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये प्राइम नहीं है तो फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिवाइड उस नंबर के अंदर नहीं जाएगा। तो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ये वाली कंडीशन भी हमेशा नहीं चलेगी, समझ गए। दोनों नंबर अगर प्राइम है तो ही इनके मल्टीप्लाई करने पर, जैसे इनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आंसर आ रहा है ना, तो देखो 18 के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो इसमें इन दोनों के मल्टीप्लाई का भी डिवाइड जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं 2, यहाँ पे 4 का क्वेश्चन है, 4 एंड 6 है, ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। 4 भी कंपोजिट नंबर है और 6 भी कंपोजिट नंबर है। तो दोनों अगर कंपोजिट नंबर है तो इनका डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, या फिर एक कह दो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिवाइड किसी भी सेम नंबर में किसी में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, मतलब सभी के लिए नॉट ट्रू रहेगा। तो एग्जांपल लेते हैं इसका, किसके लिए फॉल्स है। एग्जांपल, लेट 12 इज ए नंबर, 12 का एक नंबर है, तो आप देख रहे हो विच इज डिविजिबल बाय 4 and 6 but does not divisible by 24। आप देख सकते हैं 12 के अंदर 4 का डिवाइड जाता है, 4 3 12, 12 के अंदर 6 का डिवाइड जाता है, 12 6 2 12, बट 12 के अंदर 24 का डिवाइड नहीं जाता। अब आप कहोगे सर 12 by 24 करेंगे, तो नीचे देखो 24 है, अगर ऐसे होता 24 ऊपर 12 नीचे तो डिवाइड जा रहा है, लेकिन हम क्या करें 12 का डिवाइड 24 में जा सकते हैं, लेकिन 24 का डिवाइड 12 में नहीं जाएगा। तो ये जो 12 है 24 से डिविजिबल नहीं है। कितने बच्चों को समझ आएगा, हम सब कर दो। एक बार फिर से रिपीट करते बेटा, क्वेश्चन क्या है पहले तो ये समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे 18 है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 18 उनके मल्टीप्लाई 6 से भी डिविजिबल होगा। देख लो 18 में 2 का डिवाइड जाता है 9 टाइम और 18 में 3 का डिवाइड जाता है 6 टाइम, तो 18 में 2 और 3 के मल्टीप्लाई यानी कि 6 का भी डिवाइड जा रहा है। तो क्या 4 और 6 से डिविजिबल कोई नंबर है, उसमें 4 का डिवाइड जा रहा है और 6 का भी, तो क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी 4 6 या 24 का डिवाइड उस नंबर में जाएगा या नहीं जाएगा? तो अगर नहीं जाएगा तो ऐसा एग्जांपल दो जिसमें उनका डिवाइड ना जा रहा हो। अब आप देखो एक दूसरा एग्जांपल देखो, एक मिनट, मैंने लिया 48, ठीक है, 48 में 4 का डिवाइड जा रहा है, यस, 48 में 6 का डिवाइड जा रहा है, यस, ये गया 12 टाइम और ये गया 8 टाइम, जा रहा है दोनों बार में। तो क्या 48 में इन दोनों के मल्टीप्लाई 6 4 24 का डिवाइड जा रहा है, यस, कितने बार 2 टाइम,
लेकिन हमें ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें इन दोनों का तो जाए बट इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिवाइड नहीं जाए, ऐसा एग्जांपल हमें देना है। तो बेटे मैंने एक एग्जांपल लिया है 12 में हम देख रहे हैं 4 का डिवाइड जा रहा है 3 टाइम, यस। 12 में 6 का डिवाइड जा रहा है 2 टाइम, यस। बट 12 के अंदर 24 का डिवाइड नहीं जा रहा है, बिकॉज़ ये छोटी नंबर है और छोटी नंबर में बड़ी का डिवाइड जाता ही नहीं है। तो हमने क्या किया, ऐसी नंबर ढूंढी जिसमें 4 और 6 का डिवाइड तो जा रहा है बट इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 6 या 24 का डिवाइड नहीं जा रहा। अभी समझ में आया बेटा? अगर समझ में आया तो थम्स अप करो। क्लियर है? आप 12 की जगह 36 भी ले सकते थे। कितना? 36। कैसे? 36 में देखो 4 का डिवाइड जा रहा है 9 टाइम और 36 में 6 का डिवाइड जा रहा है 6 टाइम। बट 36 में बेटा 24 का कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है। समझ रहे हो? तो ये भी हमारा आंसर हो सकता था। क्लियर है? कितना? 36। ऐसे ही आप इसकी जगह 54 भी कर सकते थे, सॉरी 52 4 के लिए हो जाता है। 6 और 4 का मतलब काफी ऐसी नंबर्स हैं जिनमें 6 का भी जाता है 4 का भी जाता है बट उसमें 24 का नहीं जाता। एक नहीं बहुत सारे आंसर हैं इसके। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का नंबर 12 क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चे? I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? ऐसी नंबर आपको फाइंड आउट करनी है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हो, ठीक है, और वो स्मॉलेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ले लेंगे सभी, हमारी नंबर आ जाएगी। इफ ए नंबर हैव डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कितने कितने थे बेटे? इफ ए स्मॉलेस्ट number have 4 different prime factors, then the number क्या होगा बेटे? तो सभी स्मॉल प्राइम नंबर लिखो स्टार्टिंग वाली। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, फिर बेटे 3 होती है, फिर 5 होती है और उसके बाद 7 होती है। तीन सभी का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 2 6 या 12 भाग जा, तो 2 3 या 6 6 5 या 30 30 7 या 210। ये हमारा आंसर होगा। कितने बच्चों समझ में आएगा? थम्स अप कर दो। तो हमने क्या किया, सभी स्मॉल वाले जो स्टार्टिंग में जो प्राइम नंबर आती है ना 4, वो हमने ले ली। तो उनका मल्टीप्लाई कितना है बच्चों? 210। तो 210 हमारी ऐसी नंबर होगी जिसके सभी प्राइम फैक्टर अलग अलग होंगे और वो सबसे छोटी है, ठीक है। इससे छोटी नंबर कोई नहीं आएगी। बेटा ये बुक है, इसकी फोटो आपको इधर से देखनी है या फिर इधर से देखनी है, आप देख लो अच्छे से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब 3.6 चलेगी हमारी। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फिर से थम्स अप कर दो और स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका।
ओके, वेरी नाइस। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं 3.6। एक्सरसाइज 3.6। तो मेरे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द HCF, ठीक है। तो फर्स्ट में किस किस का निकालना है? 18, 48। बेटा हमने पहले ही बताया था HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको HCF निकालना हो तो मैं बताता हूं कैसे निकालोगे आप। दोनों नंबर के फैक्टर लिख लेना, प्राइम फैक्टर। कौन से? प्राइम फैक्टर। और उनमें से कॉमन नंबर छांट लेना, ठीक है। कैसे? 18 के प्राइम फैक्टर होंगे, ऐसे करके देख लो, पीछे पेज में कर लेना। यहाँ पे मैं जैसे कराता हूं वैसे करना। 18 के 2 से डिवाइड दिया 9 टाइम दिया, फिर 3 से डिवाइड दिया 3 टाइम दिया, फिर 3 से दिया 1 टाइम। मतलब 18 के इक्वल में आपको क्या लिखना है? 2 × 3 × 3। आंसर शीट में ये करना है आपको, ये चीज पीछे रफ में करनी है, ठीक है। फिर हम 48 के करेंगे। तो 48 में बेटे 2 का डिवाइड देंगे शुरू में, तो 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम, 8 में 4 टाइम। फिर 2 का डिवाइड दो बेटे 2 में 1 टाइम, 2 में 2, 4 में 2 टाइम। फिर 2 का डिवाइड दो बेटे 4 2 6 12। फिर 2 का दो बेटे 2 3 6। और फिर 2 का डिवाइड देंगे हम, सॉरी 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का डिवाइड देंगे 1 टाइम। तो हम 48 के इक्वल क्या लिखेंगे बेटे? 2 कितने बार? 4 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। फिर बाद में कितना है बच्चे? ये वाला 3। तो हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टर लिख लिए, समझ गए। अब HCF के लिए क्या प्रॉब्लम है? जो कॉमन है ना वो निकालो। 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 आ जाएगा 1 टाइम, ठीक है। 3 यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, तो 3 भी आ गया। अब यहाँ पे 3 आ गया, लेकिन इसमें और 3 नहीं है, एक था वो हमने ले लिया, और कहीं पे भी 3 नहीं है, छोड़ो। अब इसमें 2 है लेकिन ऊपर वाले में एक्स्ट्रा नहीं है, तो उनको छोड़ो। तो हमारा HCF क्या है? 2 × 3 यानी कि 6। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बता दो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी। बी में क्या है बच्चे? 30, 42। तो बेटे इसका आप उस तरह से करना खुद, मैं लिख देता हूं, मेरे को तो पता है। 2 × 3 × 5। 42 का करेंगे बेटा 2 × 3 × 7, ठीक है। एलसीएम निकालना है। देखो 2 3 या 6 6 5 या 30, 2 3 या 6 6 7 या 42। अब देखो इसमें 2 आ रहा है दोनों तरफ, तो 2 फिर मल्टीप्लाई 3 इधर भी ठीक है 3, 5 इधर है, इधर नहीं है, छोड़ो। 7 इधर है, उधर नहीं है, छोड़ दो। एचसीएफ कितना है? 2 3 जा 6। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार थम्स अप करो बेटा। वेरी गुड। अब बेटे इसका सी ऑप्शन देख लो। सी में बेटे 18, 60। तो 18 के फैक्टर करता हूं मैं, अभी किए थे हमने 2 × 3 × 3। फिर 60 के करता हूं बेटे 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब इनमें एचसीएफ लेना है तो कॉमन देख लो कौन कौन है। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 2, 3 है, फिर यहां पर भी है, 3 ले लो।
आगे 3 है लेकिन इसमें और 3 नहीं है, छोड़ दो। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें एक था वो पहले ले चुके हम, दूसरा कोई 2 नहीं है, 9.5 है, तो 2 into 3 यानी कि HCF वापस कितना है बच्चे 6। डी देखो बेटा इसका, वो बेटे 27 और इधर 63, तो कितना है मेरे बच्चे 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 into 3 into 3, 3 टाइम 3 आ जाएगा। अब 63 के करेंगे तो 3 into 3 into 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब बेटा इसमें 3 आ रहा है, ठीक है, 1 टाइम 3 आ गया, वापस इसमें 3 है तो इसमें भी है तो और 3 आ गया, इसमें 3 है इसमें 7 है, नहीं ले सकते, इसमें 7 है इसमें 3 है, नहीं ले सकते, तो कितना है HCF बताओ 3 3 जा 9। जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप कर दो बेटा। वेरी गुड, नाइस, ये ना बात, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आपको, है ना, शाबाश। तो बेटा अब आप खुद करेंगे, इसके ई में लिख लो 36,84, एफ में लिख लो बेटा 34,102, जी में लिख लो मेरे बच्चे 70,105,175, ये मैं करवा दूंगा क्वेश्चन 3 वाला। एच में देखो बेटे 91,112,49, आई में देखिए बच्चे 80,54,81, जे में देखिए बच्चे 12,45,75। ये आपको होमवर्क रहेगा, इसमें से मैं आपको वह क्वेश्चन करवा देता हूँ 3 डिजिट वाला, 3 नंबर्स वाला, ठीक है, मतलब जी करवा देता हूँ, है ना, जी करवा दूं या फिर उनमें से कौन सा करवाना है, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। जी ओके, चलो बेटा जी करते हैं फिर अपना ना। तो जी है मेरे बच्चे 70,105,170, ठीक है, यही है। तो हम क्या करते हैं, पहले 70 की फैक्टर करते हैं, 2 आएगा बेटे 2 into 5 into 7, 2 5 है 10, 10 7 है 70, 105 के करेंगे तो आएगा बेटे 2 into 3, सॉरी 2 नहीं आएगा इसमें, 3 into 5 into 7, फिर बेटे 175 है, तो इसमें आएगा बच्चे 3 नहीं आएगा, सीधे आएगा 5 into 7 into 5 into 5, फिर 7। तो बेटे HCF के लिए हम क्या लेते हैं, कॉमन नंबर लेते हैं, तो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, आएगा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, फिर 7 तीनों में, ठीक है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा HCF कितना है मेरे बच्चे 35। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप करके बताओ। वेरी गुड, ई का आंसर 12, वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, एक बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, ओके। कोई दिक्कत है बेटे किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 2।
अच्छा क्वेश्चन है, इस पे फोकस करना ध्यान से, है ना। क्या करें बेटे, फाइंड HCF ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव। तो कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं बेटे, एक के बाद एक आने वाले, ठीक है। जैसे मैंने 2 लिखा तो इसका कॉन्सिक्यूटिव 3 होगा या फिर 1 होगा, समझ गए। ये इसके कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब या तो पहले या फिर बाद। तो हमें क्या है फर्स्ट कंडीशन, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है बेटे। तो आप सभी को पता है जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आती है तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। कैसे, मान लो 2 और 3 हमारे पास, तो इनका HCF जब इनके फैक्टर जब हम करते हैं तो 2 के फैक्टर आते हैं 2 into 1 और 3 के फैक्टर आते हैं 3 into 1। क्या कॉमन है बच्चे, HCF बना है कि नहीं बताओ। आप जो मर्जी चाहो ले लो, 10 और 11 ले लिया मैंने। 10 के फैक्टर क्या हो गए 10 into 1 और 11 के फैक्टर क्या हो गए 11 into 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या होगा बेटे HCF। तो जब भी आप कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लोगे तो उनका HCF हमेशा क्या आता है मेरे बच्चे, 1 आता है। कितने बच्चों को समझ में आई ये बात, थम्स अप करके बताओ। तो आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखोगे, HCF of 2 consecutive numbers is equal to 1, ठीक है। एग्जांपल आप लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल लिख दो अपने, दैट 6 and 7 are 2 consecutive numbers, ठीक है। HCF निकालने के लिए हम फैक्टर करेंगे इनके, तो 6 के फैक्टर हो गए बेटे 6 into 1 और 7 के फैक्टर हो गए 7 into 1। तो HCF निकालने के लिए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। सेकंड है बेटे इवन नंबर्स। अगर दोनों नंबर इवन है तो उनका HCF कितना आएगा। तो इवन नंबर का HCF हमेशा इवन नंबर ही आएगी। कैसे, लेट 2 and 4 आर 2 इवन नंबर्स, ठीक है। ओके, देन HCF करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 equal to 2 into 1 और 4 equal to 2 into 2। तो इनका HCF हमेशा, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, दैट इज योर आंसर। एक अदर एग्जांपल ले लो, 4 और 6 को ले लो बेटा। 4 के फैक्टर हो गए 2 into 2 और 6 के हो गए बेटे 3 2 into 3। इन दोनों का HCF भी कितना आ रहा है, 2। और ले लो बेटे 12 and 14 ले लो, तो 12 के फैक्टर हो गए 2 into 2 into 3 और 14 के फैक्टर हो गए 2 into 7। तो इन दोनों का HCF भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब भी इवन नंबर्स का HCF लेंगे हम एक के बाद आने वाली का, तो हमेशा क्या आएगा उनका HCF 2। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर HCF ऑफ 2 consecutive even numbers is equal to 2। ये हमारा आंसर होगा बच्चे, ठीक है बच्चे। जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप करो बेटा।
नाइस। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखे बेटे ओड नंबर। इसमें ऐड लिखा है लेकिन आप क्या लिखोगे ओड। क्वेश्चन में भी स्प्लिट दे रखे बुक में जगह देगा, ठीक है। तो ओड नंबर्स के लिए आप देखो लेट 3 and 5 are two consecutive odd numbers। बेटे odd numbers का जो HCF आता है हमेशा 1 आता है। Then 3 के फैक्टर करेंगे 3 into 1 और 5 के फैक्टर करेंगे 5 into 1। तो इनका HCF क्या है मेरे बच्चे 1। Therefore, LCM of two consecutive odd numbers is equal to 1. That is your answer. कितने बच्चों को समझ में एक बार थम्स अप कर देता हूँ। बेटा कोई भी एग्जांपल ले लो। अंजलि बेटा देखो आप, मैंने ये एग्जांपल क्या आप कुछ भी ले सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 12 और 14 का एग्जांपल बताया था, 4 और 6 का बताया था। तो आप उनके एचसीएफ लेके देख लो आपको क्या दिखता है। हर जगह 2 दिखेगा। इनमें देखो एचसीएफ क्या है कॉमन 2, इसमें भी कॉमन क्या है 2। देखो अब 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं ले सकते, 3 यहाँ पे नहीं ले सकते, 7 यहाँ पे नहीं है तो नहीं ले सकते। ओनली कॉमन क्या आ सकता है इनमें 2 आ सकता है। तो इवन नंबर का एचसीएफ हमेशा 2 रहेगा और कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? पर थम्स अप करो। हो गया मेरे बच्चे। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका और हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे बच्चे, वैसे टाइम बहुत कम है हमारे पास। यही आपको होमवर्क में रिपीट करना है। मैं होमवर्क पहले ही बता रहा हूँ, होमवर्क में यही चीज रिपीट करनी है, ठीक है। एसडब्ल्यू पहले लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 3.6 रिवाइज करनी है आपको बार से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका। HCF of co-prime numbers 4, 15 was found as follows by fraction। ठीक है, factorizations। There is no common factor, so HCF of 4 and 15 is 0। Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 co-prime numbers क्या है बेटे? 4 and 15 फैक्टर्स करेंगे। 4 के फैक्टर हो जाएंगे बेटे 4 into 2 into 2 into 1 और 15 के हो जाएंगे मेरे बच्चे 3 into 5 into 1। तो h से कितना है बेटे 1। बस ऐसे करना। Therefore 0 is not HCF of 15। That's all। वो कह रहे 0 आएगा इसका HCF, नहीं 0 नहीं आएगा इसका HCF, तो 1 आएगा। समझ गए? जिन बच्चों को समझ में आएगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थम्स अप कर दो जल्दी से। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय सभी।